भाजपा की अकेले की सीटें जो है इंडिया जो इंडी गठबंधन से ज्यादा है। अब राहुल गांधी जी खटाखट बड़ा फेमस हुआ कि 1 तारीख को 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। हर पार्टी अब लालच दे के अगर वोट लेगी तो एक तरह से सौदेबाजी हो गई, देश नहीं रहेगा, लालच रहेगी। योगी जी और जो अमित शाह में जो थोड़ा मतभेद था उसकी वजह से लगता है कि थोड़े यहाँ पे यूपी में सीटें कम है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आए हैं। जिस तरह से नतीजे आए हैं लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब नतीजे आए तो लोग देखते रह गए। हालांकि जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिख रही थी, उसके बाद जब नतीजे आए एनडीए को पूर्ण बहुमत तो दिखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अब जिस तरह से नतीजे आए हैं उसमें ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं एनडीए के घटक दल अलग ना हो जाएं, जिससे जो है इंडिया गठबंधन सरकार बना ले। ऐसा भी लोगों में चर्चाएं हैं। हमारे साथ कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से नतीजे आए हैं, नतीजे बिल्कुल अलग आए हैं, एग्जिट पोल के उम्मीद से अलग आए हैं, क्या लगता है एनडीए की ही सरकार बनेगी क्योंकि बहुमत में आए हैं, या टूट फूट की सरकार बनेगी? क्या लगता है इंडिया? देखिए, अगर बहुमत अगर देखा जाए तो भाजपा की अकेले की सीटें जो है इंडिया जो इंडी गठबंधन से ज्यादा है। तो इस समय स्पष्ट अगर बहुमत कहा जाए तो किसी भी दल को नहीं है, अगर दल वाइज देखें। लेकिन अगर आप गठबंधन में देखें तो एनडीए को बहुमत है और सरकार की एनडीए की बननी चाहिए। और जिस हिसाब से 2 पार्टियां हैं, जैसे तेलुगु देशम और नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड, कि जैसे हमने देखा था कि वो लोग ये हो रहा है कि हमारे पाले में आ जाएंगे, इंडी के पाले में, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि हम अब एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, ममता बनर्जी का बयान आया और जिस तरह से इंडी गठबंधन में कई सारे दल हैं, और कल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में बैठने की अभी नहीं सोच रहे हैं, सरकार बनाने की सोच रहे हैं। उनके देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो भाजपा उनकी समझ नहीं पाई। अब राहुल गांधी जी खटाखट बड़ा फेमस हुआ कि 1 तारीख को 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। महिलाओं ने ये सोचा कि भारत आपको बता दें फैक्ट क्या है कि यहाँ पे थोड़े से लालच में मैंने सुना था कि बिहार या ऐसे जगह 50 रुपए में वोट पड़ जाते हैं, तो 8,500 रुपए तो उनके लिए बहुत हैं। तो वो उनके लालच में आके जो उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना पासा फेंका, उस पासे में बहुत से ऐसे जो है मासूम जो किसान मतलब लोग थे, भारत के निवासी थे, वो फंस गए। और उन्होंने अधिकतर जो है अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हालांकि दिया था, उनको भी पता था हमारा बहुमत नहीं आएगा, लेकिन अपने सीटें बढ़ाने के लिए। अब आज की डेट में उनके पास ये नहीं है कि वो अगर जिन्होंने वोट दिया पूछेंगे भैया 8,500 कहाँ है, कहेंगे हमारी सरकार ही नहीं है। अगली बार वो फिर कहेंगे हम 8,500 देंगे, अब हमारी सरकार बनवाओ। तो ये सब जो जितनी भी चीजें थी, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को आगामी जितनी भी योजनाएं थी अपने उनको बताना चाहिए था कि हम ये आगे क्या लेके आएंगे। डेवलपमेंट देखिए बहुत अच्छा किया, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, आप देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्तर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, सड़कों की पोजीशन देख लीजिए, आप बिजली की पोजीशन देख लीजिए, पानी की पोजीशन देख लीजिए। नल पहुंचा दिए गए हैं, कहते हर घर जल, नल खाली टोटी लगी, पानी नहीं है। तो ये सब चीजें लोगों की समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको पता भाई पानी आ नहीं रहा, टोटी लगा, कोई फायदा नहीं है। घर दिए गए, एक लिमिटेड ऑप्शन तक के बहुत से घर बनाए गए, लेकिन दिए भी गए, लेकिन ये हुआ कि 4 लोग को अगर एक गांव में 20 लोग को मिल गए, बाकी 150 को नहीं मिले, तो उनका रहा भाई हमको तो मिला नहीं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने में जो है हिचकिचाती रही, यानी कि वो अपनी विकास के चीजों को नहीं बता पाई, आपका ये कहना है जिस तरह से। लेकिन सपा का प्रदर्शन रहा है, क्या मानते हैं आपकी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या कोई और कारण रहा है, जैसा आपने बताया कि लोगों को लालच दे दिया गया? क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरी पीछे गवर्नमेंट थी उसने इतनी ज्यादा लालच वाली भावना, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी भी किसी जनता को या किसी को भी ऐसे लालच देके वोट नहीं लिए जाते हैं। चाहे वो आज कांग्रेस की बात कहिए और चाहे वो आप भाजपा की बात करिए, हर पार्टी अब लालच देकर अगर वोट लेगी तो एक तरह से सौदेबाजी हो गई, देश नहीं रहेगा, लालच रहेगी। दूसरी बात ये कहेंगे कि शायद जब इस चुनाव में सबसे पहले पोर्टल वाले जब खुले हुए थे तो पोर्टल में सरकारी कर्मचारियों के पड़ते हैं, खुलते ही सबसे पहले 5 बीजेपी थी और 85 कांग्रेस थी। तो इससे यह महसूस हुआ कि जनता इस सरकार से, उनके वादों से, उनके विचारों से त्रस्त होने लगी थी, चाहे वो किसी मामले में हो। तो इसका रिजल्ट सामने मिला है। राहुल गांधी ने भी अपनी बातें कही, मोदी जी ने अपनी बातें कही, जिसकी जनता को बैलेंसिंग लगी लालच में आके या जो भी बदलाव के कारण, तो ये आज रिजल्ट सामने आपके आ गया। नतीजे जो सामने आए हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी?
देखिए सरकार अभी हम लोग उस एंड तक नहीं कोई पहुंच पाएगा कि ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जोड़ तोड़ करके सरकार तो भाजपा बनाएगी, लेकिन किसी कारणवश रहा तो कांग्रेस की नहीं बनेगी। ये समर्थन देंगे तमिल जो आपके तेलुगु देशम वाले हैं, इन सबको समर्थन देंगे, उनको बनाएंगे। जहां तक हम लोग रहा, नीतीश कुमार जी कोई अच्छा पद ले लेंगे, वो आपके नायडू जी कोई पद ले लेंगे और पीछे से ये समर्थन देंगे आपके इंडिया गठबंधन वाले। लेकिन एक बात ये भी है कि पहले से ही जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई सारे दल हैं, उसके बाद और दल शामिल होना, तो किसको किसको कैसे क्या बांटेंगे, ये भी एक बड़ी, क्या सरकार पर भरोसा होगा जनता का अगर ऐसी सरकार नहीं भरोसा हो ना हो, अगर जनता ने वोट दिया है इस गठबंधन को तो कोई सोच विचार के ही वोट दिया होगा, ठीक है ना। ये तो भविष्य है, हम लोग तमाम तक चर्चा। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? देखिए मैं चाहता हूं जो जनता का सुख, व्यापारियों को अच्छा वो दे, उसकी सरकार बने। प्रबोधन, लालच, ये लुटेरा पटेरा बंद होकर जो भी हो, चाहे कांग्रेस बने चाहे भाजपा बने, ये जो उत्पीड़न है ये बंद होना चाहिए और लालच बंद होनी चाहिए। ये जो बार बार में कहते हैं ना 5 किलो राशन, 10 किलो राशन, 8,500 रुपए, इस टाइप की राजनीति अच्छी नहीं है देश के लिए। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, एनडीए को हालांकि बहुमत मिला है, लेकिन बहुमत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन भी प्रयास में है कि सरकार बनेगी, आप क्या चाहते हैं या आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? नहीं, बहुमत जिसके साथ है उसकी सरकार बननी चाहिए। जो ईमानदारी की बात है कि पहले से आप अपना गठबंधन लेकर के गए, वो लोग अपना गठबंधन लेके गए हैं, तो जिसको जनता ने चुना है, ठीक है, कम दिया ज्यादा दिया, मोर और लेस, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिसको मिला है बहुमत उसको सरकार बनाने का अवसर होना चाहिए, उसी को बनानी भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अयोध्या जैसी सीट पर जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, काफी चर्चा हो रही है उसकी, और उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन था तो बड़ा ही कमजोर रहा, क्या लगता है इसके पीछे का कारण? योगी जी और जो अमित शाह में जो थोड़ा मतभेद था उसकी वजह से लगता है कि थोड़े यहाँ पे यूपी में सीटें कम है। योगी ने अपने पद को लोगों को उतारने चाहा, अमित शाह ने अपने, लेकिन अमित शाह की बात मानी गई, जिससे थोड़ा मन में हो सकता है आपस में विरोध हो, जिसकी वजह से यहाँ तो थोड़ी सीटें कम रही। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जिस तरह से सीटों के जो टिकट जो बंटवारा था उसका भी असर पड़ा है। आपसे जान लेते हैं, जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, बड़े बड़े दिग्गज हारे, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हार गए, टेनी हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, साध्वी निरंजन ज्योति हार गई, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हुई, क्या कारण मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हारे हैं, हमें जहां तक मेरा ख्याल है ये अति आत्मविश्वास का फल है। कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के सहारे पे ये समझ रहा था कि हम चुनाव को उसी तरह से हम पार कर लेंगे जैसे हमेशा पीछे होता आ रहा है, लेकिन स्थितियां उसके विपरीत गईं, इस वजह से ये फल हम लोगों को देखना पड़ा। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि जिन्हें बहुमत मिला है, यानी कि एनडीए को बहुमत मिला है, तो एनडीए की सरकार बननी चाहिए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, सरकार ऐसी बने जो व्यापारियों का भला करे और ठीक सरकार चलाए, लेकिन बहुमत वाली सरकार की तरफ लोगों की ज्यादा राय है कि एनडीए की सरकार बने। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।